कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चक्रधारी विष्णु की लीला है, महान देते हैं अपने भक्तों को खुशियों का वरदान। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय माताओं बहनों, आप सभी को पुत्रदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण आप सभी पर सदैव ही अपनी कृपा बनाए रखें। बहनों, सावन का महीना चल रहा है और चारों तरफ भगवान शिव की कृपा बरस रही है। इसी पवित्र महीने में आती है सावन पुत्रदा एकादशी, जिसका महत्व भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से जुड़ा है। यह एकादशी व्रत उन सभी भक्तों के लिए विशेष फलदायी मानी जाती है जो संतान सुख की कामना करते हैं। इसके व्रत और कथा के श्रवण मात्र से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है और जिनकी संतान है उन्हें अपनी संतान के उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए बहनों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की दो पुण्य फलदायी कथाएं जो हर भक्त को संतान सुख और जीवन की सभी खुशियां प्रदान करती हैं। बहनों, कथा इस प्रकार शुरू होती है। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, हे मुरली मनोहर, आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वज्ञाता हैं। मेरे मन का यह संशय दूर करें और बताएं कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत की कथा क्या है, और यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने मनुष्य कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं आपको इस एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूं, सो आप ध्यान पूर्वक सुने। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से जातक को संतान प्राप्ति होती है और जिनकी संतान है उनकी जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का अंत होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर दैनिक क्रिया आदि से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में धूप दीप प्रज्वलित करें और मेरे स्वरूप यानी कि भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें, आरती करें, भगवान को भोग लगाएं और साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। अंत में कथा का श्रवण करें। हे राजन, यह थी पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। अब मैं आपसे इस व्रत की कथा कहता हूं, सो आप इस कथा को प्रसन्न चित्त होकर सुने और कथा को पूरा सुने, क्योंकि राजन, आधी अधूरी कथा का श्रवण करने से व्यक्ति पाप का भागी बनता है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, मैं पूरी कथा को प्रसन्न चित्त होकर सुनूंगा, कृपया आप कथा प्रारंभ करें। श्री कृष्ण बोले, प्राचीन समय की बात है, द्वापर युग में एक नगरी थी जिसका नाम भद्रावती था। इस भद्रावती पुरी में राजा सुकेतुमान राज्य किया करते थे और इनकी रानी का नाम चंपा था। राजा पुत्र के समान अपनी प्रजा का पालन पोषण किया करते थे। उनके राज्य की प्रजा धन, धान्य, भोजन, वस्त्र आदि सभी चीजों से बहुत सुखी थी। इतनी सब सुख सुविधा होने के बाद भी रानी और राजा का मन राजपाट में बिल्कुल भी नहीं लगता था, क्योंकि विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर संतान की प्राप्ति ना होने के कारण दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। नियमित रूप से प्रातःकाल में जब भी राजा अपने पितरों को जल देते तो राजा के पितर उनके दिए हुए जल को बड़े ही शोक के साथ पीते और सोचते थे कि राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोचकर राजा के पितर भी अत्यंत ही दुखी रहा करते थे। राजा को संतान ना होने की वजह से उन्हें अब राजपाट भी सुखदायक नहीं लगने लगा था। राजा के मन को बस एक ही चिंता खाई जाती थी कि उनको कब संतान की प्राप्ति होगी। अभी तक संतान की प्राप्ति के लिए राजा ने कई तरह के उपाय जैसे जप, तप, हवन, अनुष्ठान आदि किए, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। राजा के विवाह को अब काफी समय हो चुका था और राजा रानी अब वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहे थे। अपनी वृद्धावस्था निकट आती देखकर राजा ने एक दिन राज्य के सभी आर्षियों, मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को दरबार में बुलाया और उनसे कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ एक अंश मात्र भी धन नहीं है। सारा धन हमारे कठिन परिश्रम का धन है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है तथा किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालता हूं। मैं दीन दुखी लोगों की सहायता करता हूं, भूखे जीवों को भोजन देता हूं।
कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको एक समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा करता हूं। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य का पालन करते हुए भी मेरे कोई संतान नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूं। इसका क्या कारण है? राजा सुकेतुमान की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि ने निर्णय लिया कि वह सभी वन में जाकर इस समस्या का समाधान खोजेंगे। जब राजा के प्रतिनिधि वन में गए तो वहां बड़े बड़े आर्षि मुनियों के दर्शन किए, परंतु वे सभी लोग राजा की संतान प्राप्ति की कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिर रहे थे। एक दिन राजा के प्रतिनिधि घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। प्रजा के अन्य लोगों आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में वे सभी भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां घने वन में रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार वे सभी घूम घूम कर वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई और उन सभी लोगों को भूख और प्यास सताने लगी। वे सभी भोजन और जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली ज्ञानी लोगों ने उन आश्रमों की ओर देखा तो उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। उन सभी का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा के प्रतिनिधियों को बड़ा हर्ष हुआ। वे सभी घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। ये सभी मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। उन सभी ने हाथ जोड़कर बारंबार मुनियों को दंडवत प्रणाम किया। तभी उन्होंने एक वृक्ष के नीचे अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के झांता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के जाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। तो सभी प्रतिनिधि ने सबने जाकर आऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे मुनि, आप हमारी बात जानने में और हमारी समस्या का समाधान करने में ब्रह्मा से भी अधिक हैं। अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। हे मुनि, हम सभी भद्रावतीपुरी की प्रजा हैं। वहां के धर्मात्मा राजा सुकेतुमान प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि क्योंकि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा को पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर आर्षि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय सावन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह राजा 2 दिन से भूखा प्यासा था और एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। सावन जैसे पुण्य मास में ऐसा अपवित्र कर्म करने के कारण राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे अर्षि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया
और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से राजा और उसकी प्रजा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। इसीलिए इस श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा करने वाले हर मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है और मां लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में सदा ही खुशहाली आती है। इसके व्रत से धरती लोक में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इस कारण पुत्रदा एकादशी जो सावन मास में आती है वह विशेष फलदायी और प्रभावशाली मानी जाती है। तो बहनों, पहली कथा समाप्त हुई तो बोलिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब बहनों सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक अति रमणीय गांव में धर्मात्मा नामक एक अत्यंत सरल और सीधा साधा किसान रहता था। गांव का नाम था प्रेमपुर, जहां के लोगों के हृदय प्रेम से ओतप्रोत थे और जहां प्रकृति अपनी संपूर्ण शोभा के साथ मुस्कुराती थी। धर्मात्मा का नाम उसके स्वभाव के अनुरूप था। उसका हृदय गंगा की तरह निर्मल और पावन था, जिसमें किसी के प्रति कोई द्वेष या छल कपट का मैल नहीं था। उसका स्वभाव धरती जैसा शांत और सहनशील था, जो हर परिस्थिति को बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लेता था। धर्मात्मा का विवाह रामेश्वरी नामक एक ऐसी स्त्री से हुआ था जो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी। उसकी आंखों में करुणा, मुख पर शालीनता और व्यवहार में विनम्रता थी। वह अपने पति की सेवा को ही भगवान की पूजा मानती थी। दोनों पति पत्नी की कुटिया छोटी थी, मिट्टी और घास फूस से बनी, लेकिन उसमें श्रद्धा और भक्ति का एक विशाल सागर लहराता था। उनके जीवन का हर पल भगवान विष्णु की आराधना में समर्पित था। प्रातःकाल से लेकर संध्या तक उनके मुख से श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का जाप निकलता रहता था। उनकी कुटिया की दीवारों पर बनी तुलसी की माला और उनके आंगन में लगा तुलसी का पौधा उनकी भक्ति का साक्षी था। इस भक्ति के सागर में उनके जीवन की कुटिया में एक गहरा दुख का गड्ढा था। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। विवाह के 10 वर्ष बीत चुके थे, पर उनके आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। गांव की अन्य औरतें जब अपने बच्चों को अपने आंचल में छुपाकर चलती, उन्हें खिलाती, उनके बाल संवारती, तो रामेश्वरी का हृदय श्रावण मास की पहली फुहार की तरह भीग जाता। वह उन बच्चों को प्यार से निहारती, उनके मासूम चेहरों पर अपनी आंखें टिकाए रखती, पर मन ही मन एक गहरी सूनी जगह महसूस करती थी। उसके भीतर का मातृत्व एक प्यासी नदी की तरह सूख रहा था। गांव में कुछ स्त्रियां जिनका मन निर्मल नहीं था, उसे बांझ कहकर ताने मारती थीं। यह शब्द रामेश्वरी के कानों में एक बिच्छू के डंक की तरह चुभता था। रात के एकांत में जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता, वह तकिए में मुंह छिपाकर रोती थी। उसके आंसू सिर्फ उसकी आंखों से नहीं, बल्कि उसके हृदय की गहरी पीड़ा से बहते थे। उसका पति धर्मात्मा अपनी पत्नी का दुख देखकर भीतर से टूट जाता था। वह जानता था कि उसकी पत्नी की आंखों से बहने वाला हर आंसू उसके अपने हृदय का रक्त है। वह रामेश्वरी का हाथ पकड़कर कहता, प्रिय, हमारे भगवान विष्णु इतने कठोर नहीं हैं। एक न एक दिन वे हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। यह परीक्षा का समय है और हम इसमें सफल होंगे। धर्मात्मा के इन शब्दों में एक अटूट विश्वास था, जो रामेश्वरी के हृदय को थोड़ी शांति देता था। एक दिन जब रामेश्वरी की वेदना असहनीय हो गई, धर्मात्मा ने गांव के सबसे वृद्ध और ज्ञानी संत के पास जाने का निर्णय लिया। संत का नाम ज्ञानदेव था और वे अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। ज्ञानदेव एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, जहां चिड़ियां चहचहा रही थीं और हवा में एक पवित्र सुगंध फैली हुई थी। धर्मात्मा ने उनके चरण स्पर्श किए और अपनी आप बीती सुनाई। हे महात्मन, हम दोनों पति पत्नी ने भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है, फिर भी हमें संतान सुख से वंचित क्यों रहना पड़ रहा है? ऐसा कौन सा पाप है जिसका प्रायश्चित हम नहीं कर पाए? संत ज्ञानदेव ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया। उनके माथे पर एक दिव्य तेज चमक रहा था। कुछ क्षणों बाद उन्होंने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारे जीवन में संतान सुख की कमी तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण है।
पूर्व जन्म में तुम दोनों ने एक गरीब बालक को भोजन देने से इनकार कर दिया था और उसी बालक ने भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त किया। उसी पाप के कारण तुम दोनों को इस जन्म में यह पीड़ा सहनी पड़ रही है। लेकिन निराश न हो, इस दुख का निवारण स्वयं भगवान विष्णु ने बताया है। श्रावण मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है। यह सुनकर धर्मात्मा के मन में एक नई आशा की किरण जगी। उसने संत को प्रणाम किया और घर आकर रामेश्वरी को बताया। रामेश्वरी, जो अब तक अपने दुख के गहरे सागर में डूब रही थी, उसके उदास चेहरे पर पहली बार एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। संत के शब्दों ने उसे एक नई शक्ति प्रदान की। श्रावण मास आ गया था। चारों ओर हरियाली और फूलों की महक फैल गई थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गई हो। आसमान में काले मेघों का झुंड उमड़ रहा था और मंद मंद हवा में बारिश की बूंदों की सौंधी खुशबू फैल रही थी। रामेश्वरी ने निश्चय किया कि वह इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और तपस्या के साथ करेगी। यह व्रत उसके लिए सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद था। एकादशी का दिन आया। रात भर की नींद के बाद रामेश्वरी सुबह सवेरे उठ गई। वह गांव के पास बहने वाली पवित्र नदी में स्नान करने गई। ठंडे जल में डुबकी लगाते ही उसे लगा जैसे उसके शरीर का हर रोम रोम पवित्र हो गया हो। उसने गीले कपड़ों में ही अपनी कुटिया के मंदिर को गोबर से लीपकर साफ किया, जैसे वह अपने जीवन के हर कोने को स्वच्छ कर रही हो। भगवान विष्णु की छोटी सी मूर्ति को उसने गंगा जल से नहलाया, चंदन का लेप लगाया और अपने हाथ से तोड़े हुए ताजे फूल अर्पित किए। उसने मन में प्रण लिया कि वह पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करेगी, अपनी सारी पीड़ा और अपने सारे दुख भगवान के चरणों में समर्पित कर देगी। दोपहर में सूरज अपने चरम पर था। तपती धूप से रामेश्वरी को प्यास से गला सूख रहा था। उसका शरीर निर्बल हो रहा था, उसकी आंखें बोझिल हो रही थीं, पर उसकी आत्मा में भगवान का नाम था। उसकी भक्ति की अग्नि उसे हर पीड़ा सहने की शक्ति दे रही थी। वह अपनी कुटिया के द्वार पर बैठी थी, आंखों में भगवान विष्णु का ध्यान और होठों पर उनका नाम था। तभी एक वृद्ध यात्री उनके द्वार पर आया। उसकी दाढ़ी मूंछ सफेद हो चुकी थी, शरीर कमजोर था और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। यात्री ने कांपते हुए स्वर में पानी मांगा। बेटी, मैं बहुत दूर से आ रहा हूं, मेरा गला सूख रहा है, क्या मुझे थोड़ा जल मिल सकता है? रामेश्वरी का मन विचलित हो गया। एक ओर उसकी अपनी प्यास थी, उसका कठोर व्रत था, तो दूसरी ओर एक प्यासे की करुण पुकार। उसका मन दो भागों में बंट गया, लेकिन उसका हृदय जो प्रेम और दया से भरा था तुरंत विजयी हो गया। उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी प्यास को भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। उसने तुरंत अपने घड़े से ताजे जल से भरा एक लोटा लाकर यात्री को दिया। यात्री ने तृप्त होकर जल पिया और उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति छा गई। उसने रामेश्वरी को आशीर्वाद दिया, बेटी, तुमने एकादशी के दिन एक प्यासे को जल पिलाकर महादान किया है। यह त्याग, यह दया भगवान विष्णु अवश्य स्वीकार करेंगे। इतना कहकर वह यात्री अपनी राह चला गया। रामेश्वरी ने मन ही मन सोचा कि शायद वह यात्री स्वयं भगवान विष्णु ही थे जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसकी प्यास अब मिट चुकी थी, क्योंकि उसके हृदय को एक अद्भुत शांति और संतोष की अनुभूति हुई थी। शाम को जब सूरज अस्त हो रहा था, धर्मात्मा और रामेश्वरी ने मिलकर भगवान विष्णु की आरती की। पूरे घर में घी के दीपक की रोशनी और एयूएम जय जगदीश हरे की ध्वनि से एक अलौकिक वातावरण बन गया था। उस रात रामेश्वरी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि एक कमल के फूल पर भगवान विष्णु स्वयं मुस्कुरा रहे हैं। उनके हाथों में एक नन्हा तेजस्वी बालक है जो उसकी ओर देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। बालक की आंखों में वही दिव्य चमक थी जो उस वृद्ध यात्री की आंखों में थी। कुछ ही महीनों बाद रामेश्वरी ने गर्भ धारण किया। 9 महीने बाद उसी श्रावण मास की एकादशी के दिन उनके घर में एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। धर्मात्मा और रामेश्वरी ने अपने पुत्र का नाम प्रसाद रखा, क्योंकि वह उन्हें भगवान का प्रसाद बनकर मिला था। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, त्याग और परोपकार से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। पुत्रदा एकादशी केवल संतान प्राप्ति का व्रत नहीं है,
बल्कि यह हमारे मन की हर सूनी जगह को भरने का और हमें भगवान की कृपा का अनुभव कराने का भी एक माध्यम है। बोलिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।